रायसेन के सिलवानी में एक गांव की प्राथमिक शाला ऐसी है जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये प्राथमिक शाला सिलवानी तहसील के सर्रा कला गांव की है। दरअसल यहां जर्जर भवन में प्राथमिक शाला संचालित हो रही है, जिसमें नौनिहाल पढ़ने तो आते हैं, लेकिन सुरक्षित घर लौटने की उनकी कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि ये मासूम एक ऐसे स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। दरअसल ये भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी इसकी छत गिर सकती है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। शाला के प्रभारी राजेश मिश्रा कई बार शिक्षा विभाग को आवेदन के माध्यम से सूचित कर चुके हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल भवन की स्थिति का जायजा लिया स्वदेश के संवाददाता राम यादव ने। राम यादव, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज चैनल। स्वदेश न्यूज चैनल पहुंचा है आज रायसेन जिले की तहसील सिलवानी की शासकीय प्राथमिक शाला सर्रा कला में। ये प्राथमिक शाला यहाँ पर संचालित हो रही है। ये प्राथमिक शाला जो है पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर है। यहाँ पर 50 बच्चे यहाँ पर दर्ज हैं। 50 बच्चों के समथिंग यहाँ पर बच्चे यहाँ अध्ययन करने आते हैं। ये बिल्डिंग की छत आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रोज ये जो बिल्डिंग है धीरे धीरे टुकड़ों में यहाँ पर गिर रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जान जोखिम में डालकर यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायसेन जिले के दीवानगंज का आया था, जहाँ पर बाउंड्री वाल गिरने से एक बच्चे की मौत हुई थी और एक शिक्षक पर गाज गिरी थी और उनको सस्पेंड कर दिया था। तो क्यों सरकार पहले से इस चीज पर ध्यान नहीं देती है? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस शाला के शिक्षक, हम इनसे बात करेंगे। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर है, आपने किसी शिकायत की है? हाँ, हमने काफी समय पहले वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है। नहीं हुई है। आपको डर लगता है, नहीं लगता इस तरीके की बिल्डिंग में? हमें तो डर लगता है, बच्चों को भी ज़्यादा डर लगता है और कई बार तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो ऊपर से ये गिरती है तो हम लोगों के ऊपर भी गिर जाती है। बच्चों को बार बार वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करने के बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर सूचित तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, हम भी इनसे बात करेंगे। बेटा खड़े होइए, क्या नाम आपका? आप रोज आते हैं स्कूल पढ़ने? आते। ये बिल्डिंग जर्जर है, आपको कैसा लगता है? डर लगता है। डर लगता है? बेटा कौन है बोलने वाला, बताएगा क्या होता है बेटा यहाँ पे? डर लगता है। कैसे डर लगता है? बहुत। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हर बच्चे के मुंह पे एक ही बात है कि हमें इस बिल्डिंग में डर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अगर किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पर घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। तो एक तरफ शिक्षा की बात करने वाले प्रदेश में इतना खर्च किया जाता है शिक्षा के लेकर, लेकिन जिस तरह से अगर इस तरह की स्कूल की भवनों की बात करें, खास करके इस बिल्डिंग की बात करें, तो बेहद जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। चलिए, हमारे संवाददाता राम यादव रायसेन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या जानकारी वहां जाकर पूरी मिली? आखिर ये विद्यालय कहां पर स्थित है और कब की ये बिल्डिंग बनी हुई है? देखिए दिनेश, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लाख दावे करे, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है, ये स्वदेश न्यूज चैनल ने रायसेन जिले की सिलवानी तहसील की जो शासकीय प्राथमिक शाला है सर्रा कला, वहां पर जाकर देखी है। वहां पर जर्जर भवन में स्कूल का संचालन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और जो जिम्मेदार है वो बेखबर है, क्योंकि जो बिल्डिंग है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो छत है जो टुकड़ों में यहाँ पर रोज गिर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा हो जाता है तो छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरती है, उनको सस्पेंड किया जाता है और यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो पहले से बेखबर होते हैं। तो स्वदेश न्यूज चैनल ने वहां पर जाकर जायजा लिया है और देखा है कि जर्जर बिल्डिंग में जिन नौनिहाल यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और शासकीय प्राथमिक शाला के प्रभारी राजेश मिश्रा का कहना है कि हम शिक्षा विभाग को अवगत करा चुके हैं, उनको सूचित कर चुके हैं, इसके बाद भी न तो बिल्डिंग मिल रही है। और जो सबसे बड़ी बात तो ये कि जर्जर भवन में बिल्डिंग संचालित क्यों हो रही है? अगर बिल्डिंग बनने में देर हो रही है, विलंब हो रहा है, तो कहीं दूसरी जगह बिल्डिंग को स्कूल को शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा दिनेश ना हो सके। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बार जब शिकायत भी की जा चुकी है, तो अब तक प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। चले, हमारे साथ राजेश मिश्रा, प्राथमिक शाला प्रभारी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी अगर इस स्कूल की बिल्डिंग को लेकर बात करें, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है और कहां कहां तक अभी तक आपने शिकायत की है? सर, ये 20-25 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है जी और अभी हमने ब्लॉक स्तर पर सारी जानकारियां हम 1-2 वर्ष से दे रहे हैं। एसएमसी के माध्यम से भी देते हैं और वैसे भी हमने प्रस्ताव भेजा है और संबंधित अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि आपका प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भेजा गया है। तो हमने अभी बीआरसी महोदय को, अब सीएससी वगैरह अवलोकन करने आते हैं तो वो भी देखते हैं, जानकारी दी है सर उनको। क्या आपने जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में अवगत कराया है? हाँ सर, जनप्रतिनिधि तो अभी 8 दिन पहले देखने आए थे सर, जी, तो उनको भी हमने अवगत कराया था, मौखिक तौर पर अवगत कराया था। तो क्या कुछ उन्होंने और आश्वासन दिया? जी, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम वरिष्ठ कार्यालय में सूचित करेंगे। लेकिन अगर बात करें इस पूरी बिल्डिंग को लेकर, इस भवन को लेकर, कितने इसमें कक्ष हैं और लेकिन जिस तरह से जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे बरामदे में बैठे हैं। हाँ सर, बरामदे में तो बैठे हुए हैं, लेकिन सर क्या है, 2 कक्ष हैं यहाँ पे जी, और उनकी भी कंडीशन ऐसी है सर। यानी कि तो- पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। चलिए, जी, शुक्रिया हमारे- राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से जो स्थिति बिल्डिंग की बनी हुई है, खास करके जब हमने ये भी जानना चाहा कि बच्चे ये बरामदे में क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो अंदर के कक्ष हैं वो भी इसी तरह के बने हुए हैं। राम यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम, जिस तरह से अभी राजेश मिश्रा जी ने कहा कि कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उन तक अवगत कराया जा चुका है, जनप्रतिनिधि भी वहां आते रहते हैं, उनको भी अवगत कराया जा चुका है। आश्वासन के अलावा आखिर यहाँ पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत है, क्या कमी आ रही है? क्योंकि आपने कोशिश की होगी कि अधिकारियों से भी बात की होगी कि आखिर इस पूरे विषय को लेकर समस्या कहाँ है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा दिनेश यही है कि जब शासकीय प्राथमिक शाला के जो प्रभारी हैं उन्होंने आवेदन शिक्षा विभाग को दिया है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं। भगवान न करे कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए और ये बिल्डिंग है भर भरा कर गिर जाए और यहाँ पर बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो जाए, लेकिन अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जबकि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का यही कर्तव्य होता है कि समय समय पर ऐसी शालाओं का निरीक्षण किया जाए, कहाँ कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, कहाँ की बिल्डिंग जर्जर है, इस पर ध्यान देने का। चलिए राम, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ ML राठौरिया जी जुड़ गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। राठौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। एक जो रायसेन की एक बिल्डिंग हम देख रहे हैं, जिसको लेकर हम एक खबर चला रहे हैं, जो सर्रा कला गांव की एक प्राथमिक शाला केंद्र का ये भवन है जो बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। अरे कहाँ की बात है, प्राथमिक शाला का कौन सी प्राथमिक शाला है, कहाँ की है? मैंने अभी आपको नाम बताया कि ये जर्जर स्कूल जो भवन है वो रायसेन के सर्रा कला गांव की प्राथमिक शाला है। हाँ, प्राथमिक शाला सर्रा कला का। जी जी। हाँ, तो वहां पर जो बिल्डिंग है वो बेहद ही खराब स्थिति में है, बेहद जर्जर स्थिति में है। स्थिति ये है कि जो बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर वो बिल्डिंग गिर सकती है। इसको लेकर वहां के जो प्राथमिक शाला प्रभारी हैं राजेश मिश्रा, उन्होंने अधिकारियों को सूचित भी किया है, कई बार पत्राचार भी किया है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से वहां कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे कि मेरे संज्ञान में आज आप ला रहे हैं। इसने अभी तक अगर देखिए, एक तो हो सकता है कि डीपीसी कार्यालय में उन्होंने जानकारी दी होगी। मेरे यहाँ डीओ ऑफिस में इस तरह की कोई अगर आप संज्ञान में लाए तो मैं कल उसको जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ, फिर कार्रवाई। चलिए, लेकिन सर एक बात जानना चाहेंगे कि अगर डीपीसी कार्यालय में भी ये बात पहुंचाई गई है, शिकायत की गई है, तो नहीं, अब ये कंफर्म नहीं कह रहा मैं। वो हो सकता है, वो जो आप कह रहे हैं वो कौन है, तो वो टीचर से मेरी बात करवा दो कि भाई कहाँ देके आया है, किसको दी है, अगर दी है तो कब दी है, तो मैं उससे जानकारी दूँ। अब आप संज्ञान में लाए तो मैं उसको कल जांच करवाता हूँ। कौन सा प्राथमिक शाला सर्रा कला। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कहा कि जल्द ही इसको दिखवाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ बहसबाजी करना या अनुचित बातें करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जो एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा स्वदेश के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचे और जो समस्याएं हैं वो दूर हों, जिससे कि जो मासूम पढ़ रहे हैं, जो खतरे में पढ़ने को मजबूर हैं, कम से कम उनका भला हो पाए, उनका काम हो पाए और सरकार की जो सही महत्वाकांक्षी योजना है कि बच्चों को पढ़ाना है, वो योजना भी पूरी तरह से फलीभूत हो सके। चलिए, हमारे
हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राम यादव, अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, हो सकता है किसी अन्य विभाग में, जो तमाम शिक्षा विभाग में भी संकुल से लेकर खंड से लेकर तमाम विभाग होते हैं, शायद वहां पर शिकायत की गई होगी। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है। देखा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी से एक ही बात करते हैं कि हमें यहाँ पर हमारे मामले में, हमारी संज्ञान में मामला आया है, हम इसको देखते हैं। संज्ञान में मीडिया ही इसको लाती है, क्योंकि अधिकारियों को तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि वो जाए, समय समय पर स्कूल देख सके, बाकी बिल्डिंग देख सके, बाकी बच्चों से बात कर सके। जब मीडिया में बात आती है तो वो जरूर कह देते हैं कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये मामला आया है, हम दिखवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों आप पहले से चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं? कोई जब बड़े हादसे हो जाते हैं फिर क्यों छोटे कर्मचारियों पर गाज? बिल्कुल राम, ये सही बात है कि आखिर प्रशासन हादसे के न्योतों का इंतजार क्यों करता है कि जब कोई बड़ी गंभीर घटना हो उसके बाद प्रशासन जागे और वहां पर काम हो। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय मस्ताना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सर्रा कला गांव का प्राथमिक शाला का मामला है, जहां पर बिल्डिंग बड़ी ही जर्जर हालत में है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया है, अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने अभी अपना गांव के शिक्षा विभाग से जानकारी हासिल की है और उस बिल्डिंग की गंभीर स्थिति में नहीं है। रहा सवाल ये कि उसने रिपेयरिंग का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है, तुरंत ही शीघ्र ही उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 1 महीने बाद शिकायत देने के बाद भी जब पूछा जाता है तब यही कहा जाता है कि अति शीघ्र इस पे काम होगा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है कि कोई बिल्डिंग गिरे या उसके नीचे कोई आए, तब एक बड़ा हादसा हो, तब जाकर प्रशासन वहां पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी जानकारी ली है तो मेरे भी संज्ञान में अभी आया है कि उस बिल्डिंग की बहुत गंभीर स्थिति, पूछा जो गंभीर स्थिति है तो शाला का संचालन कैसे हो रहा। तो मुझे अभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, हाँ शालाएं तो रेगुलर लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी गिर जाएंगी। रहा ये जर्जर अवस्था का, तो वैसे तो शासन ने हर गांव में स्कूल की नई बिल्डिंगों निर्माण किया है, मध्य प्रदेश की मंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और सड़कों पे और पेयजल पे बहुत अधिक ध्यान दे रही है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नहीं रह गया है तो शीघ्र ही उसकी पूर्ति करके और उस बिल्डिंग का सुधार किया जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। तो रायसेन में जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जहां सर्रा कला गांव के प्राथमिक शाला में स्थिति ये है कि ये बिल्डिंग में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि जिन जनप्रतिनिधियों से या जिन अधिकारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले को दिखाया जाएगा, जांच की जाएगी और जल्द ही इसको दुरुस्त भी किया जाएगा, और यही हमारा उद्देश्य है।